हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आगे हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, कौन आपके ऊपर नज़र रखता है। ठीक है, इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे और उनकी इंटेंशन जानेंगे कि क्यों वो इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, और कौन हो सकते हैं ये इंसान, ये जानने की कोशिश करेंगे। उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से करने हैं। और अगर आपको अपना बर्थ मंथ, कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना बर्थ मंथ नहीं मालूम होता है, तो वो इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल 1, द ऑफरिंग। ठीक है, द ऑफरिंग का कार्ड है। और यहाँ पे है पाइल नंबर 2 में द मास्क। ठीक है, अगर आपको कार्ड ज़्यादा सही लग रहे हैं तो आप कार्ड को चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने बर्थ मंथ को भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा, अदरवाइज़ जो नहीं कर रहा है उसको रहने दीजिएगा। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से, ग्रुप 1 से। इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ग्रुप 1 पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है तो वेलकम योर रीडिंग। यहाँ पे है द कार्ड ऑफरिंग। मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है जो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है। ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लव प्रपोजल हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ठीक है, आपको कोई काम ऑफ़र करे, कुछ भी है ना, कुछ भी ऑफ़र कर सकता है ये इंसान। तो चलिए अब हम कार्ड्स निकालेंगे। पहले हम कार्ड्स में देखेंगे कि इस इंसान, ये कौन हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, एक सेकेंड में कार्ड्स निकाल लूँ। यस, यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन हो सकते हैं ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं, इतने नहीं लेने मेरे को। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। कौन है जो ग्रुप 1 पे नज़र रखते हैं? गिफ्ट, मैसेज। ये पहले भी आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था। मैंने ये सोचा था कि इस कार्ड को अगर आना होगा तो ये फिर से आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से है चाइल्ड। मुझे लगता है, पहले मैं कुछ नंबर्स आपको बता रही हूँ, उनके ऊपर गौर करिएगा। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 18 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 17 नंबर या 8 नंबर। ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इंसान कहीं दूर रहता होगा आपसे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान अब बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। अगर पास में ये मैच्योर नहीं थे तो हो सकता है कि ये इंसान मैच्योर हो गए हैं। और अभी हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा वाइज है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। इस इंसान को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होगा, खुद को अच्छे से तैयार करना, खुद तैयार रहना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जो है गुड लुकिंग होंगे। इनके हेयर्स जो हैं ग्रे हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और इस इंसान का लव लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट देना होगा, ये मुझे लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हैंड का जो है इमेज है, हाथ है यहाँ पे भी दोनों हाथ है, इसके ऊपर गिफ्ट है। तो कुछ ना कुछ तो ये इंसान ऑफ़र करना चाहता है आपको, या तो अपनी फ्रेंडशिप, या कुछ भी, अपना प्रपोज़ल, किसी तरीके का कोई गिफ्ट भी आपको ऑफ़र कर सकता है ये इंसान। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैसेज का कार्ड, या तो हो सकता है इस इंसान के कॉल या मैसेजेस का आप वेट कर रहे हो, या फिर ये इंसान चाहेगा आपको अपनी तरफ से कोई कॉल या मैसेज करना, कुछ बताना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा आपसे।
डेफिनेटली इस इंसान का कोई ईमेल आ सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या इसकी तरफ से कोई जो है आपके लिए पार्सल आ सकता है, कोई गिफ्ट आ सकता है उस पार्सल में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है चाइल्ड का कार्ड। तो मुझे दो सिनेरियो बन रही हैं। या तो ये इंसान बहुत इतना मैच्योर है, इतना कि इस इंसान का कोई बेबी गर्ल या बेबी बॉय हो सकता है, इनके बच्चे हो सकते हैं, और ये सिंगल फादर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जब आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके आसपास होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान खुल करके अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त कर पाते हैं, बता पाते हैं आपके सामने। इनका इनर चाइल्ड जो है आपके सामने बहुत अच्छे से निकल करके आता है। ये खुद को बहुत अच्छे से हील कर पाते हैं आपकी तरफ। या फिर आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ऐसा होगा कि आप इस इंसान, चाहे ये इंसान आपसे एज में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये आपके सामने आते ही ना बचकानी हरकतें करना, एक एंजॉय करना, जो ये इंसान कहना चाहे ना उसको, कई लोग ऐसे होते हैं ना बहुत ज़्यादा सोच समझ करके फिर बोलते हैं, लेकिन जब ये आपके सामने होंगे तो एकदम बच्चे की तरह हो जाएंगे। क्योंकि बच्चे है ना बिल्कुल भी सोच समझ करके नहीं बोलते, बहुत मासूम होते हैं, बहुत चुलबुले, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। या फिर ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका आप वेट कर रहे हो, किसी उस इंसान के कॉल मैसेजेस का वेट कर रहे हो, ठीक है। चलिए यहाँ से भी हम चेक करेंगे हु इज़ दिस पर्सन। क्लॉक, सही समय का वेट कर रहे हैं ये इंसान। हैमर, seduction, द ड्रैगन फ्लाई। बॉटम से है हमारे पास एंगेजमेंट रिंग। ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान है ना किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, या तो इस वक्त ये इंसान खुद को हील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग टाइम में है ये इंसान अपने, ठीक है। ये थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़ा रूड इनका बिहेवियर हो सकता है। अगर हो सकता है कि ये पास्ट में अगर ऐसा थे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई का भी कार्ड है जो ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। ये एकदम चेंज होकर के आएंगे, ठीक है। अगर ये इंसान पास्ट में ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करना, ठीक है, बात बात पर झगड़ा करना या अपनी बातों को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, तो ये वो इंसान हो सकते हैं जो आएंगे आपकी तरफ तो पूरी चेंज होकर के आएंगे, ठीक है। आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान, बहुत ज़्यादा पैशन है इनके मन में। ये आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। हो सकता है ये इंसान का फ्लर्टी नेचर भी हो, ठीक है। इनके इर्द गिर्द जो है बहुत सारी महिला या पुरुष हो सकते हैं, या बंदा है या बंदी है। इनके आसपास के, इनके अपोजिट जेंडर के लोग बहुत ज़्यादा रहे होंगे, ठीक है। लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ये। लेकिन इस इंसान को ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, ठीक है। ये आपको डेटिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन ये इंसान चेंज होकर के आएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अगर ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे थे फ्लर्टी नेचर के, ठीक है, फ्लर्ट करना इनकी आदत थी, ठीक है, तो ये इंसान अभी चेंज होकर के आएंगे विद द ड्रैगन फ्लाई। मुझे लगता है कि ये इंसान चेंज होकर के आएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। अब ये इंसान आएंगे तो प्यार के साथ साथ ये इंसान आपके से शादी भी करेंगे। एंगेजमेंट रिंग का कार्ड है, आपके साथ में एक पार्टनरशिप चाहेंगे, कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है। पूरी तरीके से ये इंसान रियूनियन में आएंगे आपके साथ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर तो ये कोई पास्ट पर्सन था जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव के, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा इग्नोर करना, ठीक है, रूड बिहेव करना, इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन ये इंसान अभी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, इनको अभी और समय चाहिए। ये आपको दूर से ही नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम कार्ड से भी देखेंगे ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं, ठीक है ना। अब कई लोग कहते हैं इतने सारे कार्ड्स निकालते हो, तो निकालना पड़ता है, और आप इस चीज़ को समझा करें। कौन हो सकते हैं ये इंसान? जस्टिस, डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है विद द जस्टिस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल। वाओ, बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। देखिए पेज की एनर्जी है, ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, ठीक है।
आपके साथ में आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, अपनी ही मस्ती में मस्त रहना, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड की भी एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि अगर ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा इनकी चाइल्डिश एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते थे, आपकी भावनाओं के साथ में खेलना, इमोशंस के बारे में सोचना ना, ठीक है, इस तरीके की अगर एनर्जी थी ना, तो मुझे लगता है कि ये इंसान अब मैच्योर होकर के आएंगे, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है कि यहाँ चाइल्ड का कार्ड आया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये इंसान कोई फादर फिगर हो, ठीक है। ये इंसान पूरी तरीके से मैच्योर होकर के आएंगे। और ये कोई पास्ट पर्सन है, क्योंकि यहाँ क्लियरली निकल करके आ गया है जस्टिस का कार्ड, जो कि ये शो कर रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ में पास्ट में ज़रूर कोई इनजस्टिस किया था, या तो इस इंसान ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। जितना प्यार आप दे रहे थे, जितना आप केयर कर रहे थे इस इंसान की तरफ से आपको वैसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। ये बस फ्लर्ट करते थे, फ्लर्टी नेचर था इनका, आपकी भावनाओं के साथ खेलना, इस तरीके की एनर्जी थी। और हमेशा क्रॉस रोड पे रहना, इनडिसाइसिव रहना, कभी आपको खुल करके कुछ कहा नहीं होगा इन्होंने, कभी खुल करके आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दिया होगा, ठीक है। आप चाहे पूछ रहे होंगे इनको, इनसे जानने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये इंसान हमेशा जो है ऐसे शो करते थे कि जैसे बस मेरे को नहीं मालूम, या मुझे नहीं मालूम मैं क्या फील करता हूँ या क्या सोचता हूँ। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़रूर था आपके लिए पास्ट में, ठीक है। उस वक्त हो सकता है कि इस इंसान के दिल में प्यार नहीं था आपके लिए, केयर नहीं थी, लेकिन ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव भी था, चीज़ों को छुपाता था आपसे, चीज़ों को बताना नहीं चाहता था, फीलिंग्स छुपाना, या जो भी चीज़ें, जो भी भावनाएं थी ना इनकी, ये इंसान हमेशा छुपाते थे आपसे। और हमेशा क्रॉस रोड पे रहते थे, कभी ही कोई गिव एंड टेक नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई पास्ट पर्सन है, क्योंकि ये इंसान अब जस्टिस करना चाहता है। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, डेफिनेटली ये कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ठीक है, कुछ पॉजिटिव, कुछ स्टेबिलिटी। या तो ये कहेंगे कि चलो यार फिर से इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको भरोसा नहीं होगा इस इंसान के ऊपर, तो ये इंसान आपको भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, एक फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में चाह रहे हैं। तो चलिए इनकी एनर्जी देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, कि क्या फीलिंग्स है इस इंसान की, ये क्या छुपा रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, ठीक है, इंटेंशन, इनकी एनर्जी। क्या है इस इंसान की एनर्जी। डेफिनेटली ये इंसान कुछ तो ऑफर करना चाहता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी ऑफरिंग का कार्ड है, यहाँ पे भी गिफ्ट का कार्ड है, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इंसान अपने हाथों में लेकर के इस पेंटिकल को देख रहा है कितने प्यार से। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ तो ऑफर करना चाहते हैं आपको। चलिए जानते हैं इनकी एनर्जी, इनके इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 5 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओ माय गॉड। बॉटम से है 7 ऑफ कप। देखिए मुझे लगता है कि ये चाहे जो भी इंसान हो, चाहे पास्ट पर्सन हो, ये डेफिनेटली यहाँ पास्ट की एनर्जी है। ये इंसान अभी भी कंफ्यूज है, ठीक है, अभी भी ये इंसान कंफ्यूज है, इसको समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा जो है इसके आसपास के लोगों से भी इनका झगड़ा हो रहा है, या फिर आपके साथ में जो भी फाइट आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ना इस इंसान के, उनको लेकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी। पैशनेट हैं, डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट हैं, और कहीं ना कहीं प्यार भी जो है इनके दिल में आपके लिए उमड़ रहा है। लेकिन प्यार से मैं कहूँगी प्यार तो है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा इस इंसान को समझने में कि ये सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं या इनको प्यार है। जबकि मैं कहूँगी कि प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन प्यार अभी जो है बहुत स्लो है। इस इंसान के ऑफ़र लेकर के आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अट्रैक्शन तो भर भर के है, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, आप इस इंसान के माइंड में हमेशा रहते हो 24/7, और ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अब आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे हो, या फिर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब आप इनकी परवाह नहीं करते हो पास्ट की तरह, आप इनके लिए रोते धोते नहीं हो। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को परेशान कर रही हैं, और ये इंसान आपको अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हो जिस तरीके से, इस इंसान को अच्छा भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं एक डर भी सता रहा है कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, ठीक है।
ये बहुत ज़्यादा जद्दोजहद चल रही है इस इंसान के माइंड में, और ये इंसान आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ये समझने में अभी भी इसको टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। ये इंसान कन्फ्यूज़ तो है कि प्यार है या अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों ही चीज़ें हैं। जब प्यार होगा तो ये इंसान पूरी तरीके से समझदारी से समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ेगा, आपके लिए अपना प्यार का कप लेकर के आएगा, ऑफ़र करेगा आपको। लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं आप डेविल की एनर्जी है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। आप इस इंसान के माइंड से नहीं जा रहे हो। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है इस इंसान को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअल अट्रैक्शन ही है, प्यार नहीं है, प्यार भी है, लेकिन इसको समझने में इस इंसान को टाइम लग सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, कंफ्यूजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक फोगी सा सिचुएशन है। इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है इस कनेक्शन में। मैं इन चीज़ों को एक बार क्लियरिफाई करूँ ताकि मैं आपको इन चीज़ों को क्लियरिफाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? इस इंसान के इंटेंशन मुझे कुछ तो ठीक लग रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं इन कार्ड्स को क्लियरिफाई करना चाहूँगी कि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों हैं, इनकी एनर्जी में ये 5 ऑफ वैंड्स क्यों हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चाहेंगे कि एक छोटी सी शुरुआत हो आपके साथ में, एक न्यू बिगिनिंग हो। डेफिनेटली कुछ तो ये इंसान ऑफ़र करना चाहता है और स्टेबल ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन इसके माइंड में बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए मैंने कहा था ना कि इस इंसान को आपसे प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है, इन चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान कंफ्यूज है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये क्लियरिफाई कर रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या सिर्फ अट्रैक्शन है, इन चीज़ों को लेकर के जगल कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान जगल कर रहे हैं। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, बहुत टाइम लगेगा इस इंसान को समझने में। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझदारी तो दिखाएंगे। ये आपको अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं इनको भी समझदारी आ रही है, चीज़ें समझ रहे हैं ये इंसान और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो है। यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स, डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? द व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ ना किस्मत के भरोसे पे छोड़ दिया है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान आपको अपनी किस्मत में लाना तो चाहता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है कि प्यार है या अट्रैक्शन है। डेविल की एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है ये इंसान, भूल नहीं पा रहा, आपको जाने नहीं देना चाहता है अपनी लाइफ से। अगेन जस्टिस का कार्ड है, डेफिनेटली इस इंसान को जस्टिस करना है, आपके साथ में न्याय करना है। जो भी पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं इस इंसान की वजह से ही हुई है, और इनको लगता है कि इन्हीं की वजह से चीज़ें ठीक भी होंगी, और इनको टाइम लगेगा लेकिन आने में। ठीक है, ये एनर्जी मुझे लग रही है। यस, तो साइन की अगर यहाँ बात करें तो अगेन लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये 2 साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ एलिमेंट्स सारे ही हैं। ठीक है, तो ये थी ग्रुप 1 आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और आप लोग वीडियो देखा कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अच्छा फील कराने के लिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ग्रुप 1 बाय बाय। ग्रुप टू या पाइल 2 जिनका भी बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ पे है द मास्क है। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, छुप छुप करके आपको देखता है, मास्क है, इट मीन्स कि कुछ सीक्रेट है। या तो ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाता है, या कुछ ऐसा है जो ये इंसान आपसे छुपा रहा है, या आपको छुप छुप करके देख रहा है, या फिर ये इंसान आपके आसपास है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये इंसान कहाँ है। सोशल मीडिया पे ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन किसी फेक आईडी से हो सकता है। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल करके आता है। हु इज़ दिस पर्सन?
कौन है ये इंसान जो आपको स्पाई करते हैं ग्रुप 2? लेट्स सी, लेट्स चेक। मेरे व्यूअर्स को कौन स्पाई करता है ग्रुप 2? जिन्होंने भी चूज़ किया है पाइल 2, उनको कौन स्पाई करते हैं? चलिए जानते हैं कौन है वो इंसान जो आपको स्पाई करते हैं। एक्सपेक्टेशन 28 नंबर, कंसर्न ओके 33 नंबर, एंड द मेन मेल वाओ नंबर 1। बॉटम से है चाइल्ड। ओके ओके, मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, कोई ऐसे हैं जो कि मेन मेल हैं, ठीक है। एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस इंसान के पास। सूट बूट पहनना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे एज में छोटे हैं या बड़े हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, पहले बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे, बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी थी इस इंसान की इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की हैं इस इंसान ने। और यहाँ एक्सपेक्टेशन का भी कार्ड है, तो मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो या जिस इंसान की उम्मीद लगाए आप बैठे हो, ये वो इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको उम्मीद थी कि ये इंसान आपके साथ में जो है जस्टिस करेंगे, आपके साथ में सही रहेंगे, कनेक्शन में को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ हुआ नहीं हो और बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें की हो इस इंसान ने। लेकिन ये इंसान अभी कंसर्न हो रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि इनको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ कुछ नंबर्स बता रही हूँ मैं, और ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 28 नंबर, 33 नंबर, 1 नंबर या 18 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। 9 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर एंड 10 नंबर या 1 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर 1 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको इन दिनों, ठीक है। चलिए यहाँ से भी चेक करते हैं कौन है ये इंसान जो आपको स्पाई कर रहे हैं ग्रुप 2। कौन है ये इंसान जो आपको स्पाई कर रहे हैं? नॉट टुडे, स्नेक, द फ्लेम, गर्ल्स टॉक। ओके, अबंडेंस, डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, अबंडेंस व्यक्ति है। ये जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता है इजीली कर पाता है ये अपनी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन है ये, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये ना कोई ऐसे इंसान है जो कि आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, क्योंकि लोग आप दोनों को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो बनते हैं कि ये दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त नहीं हैं, स्नैक हैं, ठीक है। कोई वुमेन हो सकती है, कोई अदर वुमेन हो सकती है इनकी लाइफ में, या तो ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स टॉक भी है। कोई एक ऐसी लेडी है जो कि आपको और आपके पार्टनर को, जो कि आपके पास पार्टनर हैं, उनको लेकर के कुछ अफवाहें उड़ाती हैं, ठीक है। गॉसिप्स बहुत ज़्यादा करती हैं आपको लेकर के। कोई फ्रेंड भी हो सकती है आपकी जो आपके सामने तो सही बनती है, लेकिन वो पीठ पीछे आपकी बुराई करती है, ठीक है। अब किन को लेकर के आपकी बुराई कर रही है, ये वही इंसान है, ठीक है। ये लेडी जो भी है ना, ये आपके फ्रेंड सर्कल से है या इनके फ्रेंड सर्कल से हैं जो आप दोनों की बुराई करती हैं। लोगों के बीच में आप लोगों की जो छवि है वो गलत साबित करती है, ठीक है। ऐसा मुझे फील हो रहा है। अब ये किस इंसान को लेकर के आपको और किस इंसान को लेकर के जो बातें करती है आप जान सकते हो बेहतर, मुझसे बेहतर। ये वो इंसान है, ठीक है। ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आपके साथ में यूनियन चाहता है, कंप्लीशन चाहता है। आप दोनों एक दूसरे के बगैर जो है इनकम्प्लीट सा फील करते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं स्नेक, कुछ स्नेक लोग हैं, होते ना नेवले टाइप, नेवले और स्नेक टाइप। ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों फिर से एक हो जाओ। आप लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है गॉसिप करते हैं, बुरी अफवाहें फैलाते हैं। नॉट टुडे, मुझे लगता है कि अभी ये इंसान जो है ना, या तो हो सकता है कि इस इंसान को लेकर के कुछ गलत अफवाहें उड़ी है,
ठीक है। अगर आप दोनों के लिए अफवाहें नहीं उड़ी हैं तो डेफिनेटली इस इंसान को लेकर के कुछ तो गलत बोला गया है, लोगों के बीच में इनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ये वो इंसान हो सकते हैं उस टाइम से बाद, उस दिन के बाद से जब इनका जो है मजाक उड़ाया गया या इनको लेकर के बातें बोली गई हैं, लोगों के बीच में इनकी छवि को बिगाड़ा गया, उस टाइम के बाद से ये इंसान ने हो सकता है कि एक बाउंड्री सेट कर ली है। ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है। किसी से बात ना करना, किसी से सबसे दूर रहना, लोगों को अवॉइड करना, किसी से कॉल मैसेजेस पे भी बात ना करना, इस तरीके की एनर्जी हो गई है। किसी को डील करने के लिए तैयार नहीं है ये इंसान। ये चीज़ भी हो सकती है कि ये वो इंसान हो। ठीक है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी चेक करते हैं कि कौन है ये इंसान जो आपको स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा गहरी सोच में रहता है जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो, क्योंकि इसको ना आपके साथ में एक कनेक्शन फील होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ये नैन का कार्ड है यहाँ पे। इसको लेकिन लोगों की भी परवाह हो सकती है कि लोग गॉसिप्स करते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, तो कहीं आपको साथ में अगर ये कनेक्शन में आते हैं तो लोग आपके पीछे भी पड़ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। तो चलिए देखते हैं कौन है ये इंसान। 6 ऑफ कप, वाओ, क्वीन ऑफ कप, वेरी नाइस, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये इस वक्त तो है सिंगल हैं इस वक्त। ठीक है, किसी के साथ में कमिटेड नहीं है, ये किसी का वेट कर रहे हैं। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ये इंसान बहुत स्ट्रांग निकल करके आया है यहाँ पे। और जो भी हैं ये इंसान किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। ठीक है, और आपसे, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, मुझे ये भी नज़र आ रही है। ये इंसान लेकिन क्रॉस रोड पे है। ठीक है, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। थर्ड पार्टी यहाँ नज़र आ रही है और थर्ड पार्टी सबके लिए नहीं होगी। थर्ड पार्टी इट मीन्स कि इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके आसपास के लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को लेकर के कुछ अफवाहें उड़ाते हैं या कुछ गलत बोलते हैं या इस इंसान की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है ये इंसान उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना कुछ सीक्रेट रखते हैं, कुछ चीज़ें छुपाते हैं। यहाँ पे मास्क का भी कार्ड है। ठीक है, तो ये इंसान हो सकता है कि समाज के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और इन चीज़ों को लेकर के ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को जो है अपने अंदर ही रख रहे हैं, दबा रहे हैं उन फीलिंग्स को। इनको आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या छुपा रहे हैं? ये प्यार छुपा रहे हैं आपसे। आप दोनों का प्यार जो है म्यूचुअल है। इस इंसान को आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में एज गैप है, आप लोग फ्रेंड सर्कल में रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी है, कोई पास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है जो कि आपको स्पाई कर रहे हैं। यस, तो चलिए इनके इंटेंशन देख लेते हैं, इनके एनर्जी देख लेते हैं आपको लेकर के क्या है। इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मैंने कहा था ना नज़र रखते हैं और ये आपसे एज में छोटे हैं, या तो छोटे हैं या बड़े हैं और ये इंसान है ना छुपाते हैं चीज़ों को। क्या है इनकी इंटेंशन? 4 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इन दिनों 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों आपको। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। ये कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ में आपने कोई टीम वर्क किया होगा, साथ में काम किया होगा। आपके ऑफिस से हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है एम्परर का कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, क्योंकि इस इंसान ने ना अपनी लाइफ में सब कुछ देखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है ओल्ड मैन का कार्ड है, यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एज गैप ज़रूर है। और एक चीज़ कि ये इंसान ईगोइस्टिक है, स्टबर्न है। ये इंसान इसलिए ऐसे हैं क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है। ठीक है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। या फिर हो सकता है कि ये सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो। ठीक है, ये इंसान आपको लेकर के ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पे भी ना इनको सुकून नहीं मिलता है। जब ये इंसान आपके बारे में सोचता है
तब जाकर के इस इंसान को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। और इस इंसान ने ना, मुझे लगता है कि ये इंसान एम्परर की एनर्जी है ना, अथॉरिटी है इस इंसान के पास में, पावर है, पोजीशन है। तो इन पावर, पोजीशन, अथॉरिटी के बारे में सोच करके कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था, आपके ऑफ़र को ठुकरा दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था। लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है। चलिए अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है। नज़र तो रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं ये इंसान नज़र, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं? 10 ऑफ पेंटिकल, ये नज़र रखते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बेहतर पार्टनर जो है इनको कभी नहीं मिलेगा, आपसे बेहतर इंसान इनकी लाइफ में फिर नहीं आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं, ठीक है, एक घर बसाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सी फैमिली हो, सब हंसते खेलते रहें, इस तरीके की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लॉयल भी है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ठीक है। यहाँ पे डॉग भी है, डॉग जो है सिंबल है लॉयल्टी का। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, इसलिए कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखता है। और एक चीज़ और मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, किसी ऐसे फील्ड में हो सकता है जहाँ की जिसकी आर्मी हो, मिलिट्री हो, इनको लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, या तो CEO हो सकते हैं किसी भी कंपनी में, या फिर ये इंसान जो है कोई लीडर हो सकते हैं, कोई टीम को लीड करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? इन्होंने ऑफर को एक्सेप्ट तो नहीं किया, पर क्यों नहीं किया? द मैजिशियन, ठीक है। इन्होंने पास में आपके ऑफर को ठुकराया, लेकिन अब ये इंसान आप ही को जो है मैनिफेस्ट कर रहा है। ये आप चाहे कुछ भी कहो, ठीक है, लेकिन इस इंसान के माइंड से आप नहीं जाते हो। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, इतना सोचते हो, इतना अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर आ ही जाओ, है ना। 7 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है, 7 ऑफ पेंटिकल, और ये क्लियरली निकल कर के आया है कि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता है। देख सकते हैं आप, ये इंसान कैसे इस छोटे से पेड़ को, छोटे से पौधे को जो है इसको केयर कर रहा है इसकी। ये कहीं ना कहीं आपकी केयर करना चाहते हैं। आप इस इंसान के माइंड से जाते नहीं हो, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर गिव अप नहीं करना चाहता है, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में। यहाँ पे एम्परर का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, एम्परर का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इनको रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा पछतावा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी है, तो यहाँ थर्ड पार्टी मुझे कोई और पर्सन नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये थर्ड पार्टी हो सकता है, समाज हो सकता है, इनका पावर हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, इनका वर्क हो सकता है, जो कि थर्ड पार्टी बना हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। इस इंसान को लगता है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं इनको पीछे छोड़ करके आनी पड़ेंगी। और डेफिनेटली ये इन्होंने जो भी किया है ना पास में, उन चीज़ों का रिग्रेट इस इंसान को आज भी है। इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स भी है, प्यार भी है, पैशन भी है, लेकिन ये करे तो करे क्या? थोड़े ज़िद्दी है ना, ईगो की बात आ जाती है। ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। बस आपको दूर से नज़र रखना है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ अगर साइन की बात करूँ तो एरीज़ लियो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस और कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। बाय बाय।